हाय, दिस इज निखिल फ्रॉम बी ब्रांड एंड ये है हमारी गूगल एड सीरीज का पार्ट थर्ड। इससे पहले के दो पार्ट्स में हमने ऑलरेडी सारी चीजें कवर अप कर ली थी, बट स्टिल देर आर फ्यू लेफ्ट। तो चलिए बाकी की चीजें और कवर अप करते हैं और इन डेप्थ सीखते हैं गूगल एड्स को। सो लेट्स बिगिन। एड एक्सटेंशंस। हमारी एड कॉपी में एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर हो गया, स्निपेट हो गया, इमेज हो गया, कॉल आउट हो गया। देर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ एक्सटेंशन। हम लोग देखेंगे वो एक्सटेंशंस क्या होते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं और कितने यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये थी हमारी एड कॉपी जो हमने लास्ट अपनी प्रीवियस वीडियो में सारी कवर अप कर ली थी। मैं आपको फिर से बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये भी एम्प्टी, क्योंकि मैंने नया टैब खोल रखा था। अब ये जो है हमारे साइट लिंक्स में, दीज आर आर एक्सटेंशंस। आप देख सकते हैं मोर एसेट्स टाइप में 6 है हमारे। ऑल्दो आपका जब नया एड अकाउंट होता है तब आपको 3-4 ऐसे शोकेस करता है, बट धीरे धीरे जैसे आपकी बजट लिमिट एक्सटेंड होते जाती है तो 6-7-8 इतना तक चला जाता है वो। अब ये होते हैं हमारे एक्सटेंशंस। अब देखते हैं साइट लिंक एक्सटेंशन क्या होता है। मैं आपको एक नए टैब पे ले जाता हूँ, फिर बताता हूँ। मैं एक कीवर्ड सर्च मारता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कनाडा। ठीक है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, मार्केटिंग प्लान्स, कोस्ट टू कोस्ट इन कनाडा, अबाउट। सेम यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, करियर, नो डिजिटल लव, एडवर्टीजिंग प्लेटफॉर्म्स, हु वी आर। तो ये है हमारे एक्सटेंशंस और इन्हें हम कहते हैं साइट लिंक्स एक्सटेंशंस। तो अब ये बनाते कैसे है, तो चलिए देखते हैं। आप जाएंगे साइट लिंक में और क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आप राइट हैंड साइड देखते रहिएगा, प्रीव्यू में ये बता रहा है साइट लिंक टेक्स्ट, मैंने डाल दिया कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, सेकेंड है डिस्क्रिप्शन लाइन। मैं डिस्क्रिप्शन में इसे बोलूँगा फॉर मोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन 2 मैं ये बोल देता हूँ कि भाई मंडे से सैटरडे तक ओपन करना, ओपन है हमारा, वो है 10 AM टू 7 PM। ठीक है, अब फाइनल यूआरएल ये रहता है मेरी वेबसाइट का यूआरएल। ठीक है, मैं जाऊँगा बी ब्रांड पे और कॉन्टैक्ट अस वाला किया है ना मैंने, तो कॉन्टैक्ट अस की जो यूआरएल है उसको उठाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा साइट लिंक नंबर 1 तैयार हो चुका है। ये साइट लिंक टेक्स्ट, ये अच्छा ये फर्स्ट में आया है ना, तो ये सेकंड पे भी आएगा। एंड हाँ, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप जब भी यूआरएल डालेंगे आप अपना ही डालिएगा, नहीं तो उससे कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि आप कॉन्टैक्ट अस ऐसा अपना खुद के लिए कर रहे हैं, फिर डायरेक्ट कहीं और हो रहा है, तो फिर वो रैंक ही नहीं करेगा। ऐड रैंक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी ऐड कॉपी। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ऐड कॉपी को ध्यान से सोच समझ के ही लिखिएगा। अब सेम साइट लिंक 2 के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। मैं एक डाल देता हूँ न्यू कोहर्ट प्रोग्राम। मैं एक खाली रैंडम ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो आप अपनी ऐड कॉपी बनाएंगे सोच समझ के लिखेगा। न्यू कोहर्ट, COHORT। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन लाइन 1 इसमें डालूंगा मैं डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि उससे रिलेटेड है। फिर है डिस्क्रिप्शन लाइन 2। अब मुझे चाहिए ये नेक्स्ट मंथ के लिए, नेक्स्ट मंथ डाल दिए। अब है फाइनल यूआरएल। इसमें क्या रहेगा, आपका जो ये यूआरएल है और ये जो ये यूआरएल है ये अलग अलग रखिएगा। तो मैं एक बी ब्रांड पे जाता हूँ। अब डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में से डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, ये जो ये वाला पार्ट है इसको उठा लेता हूँ और इसका यूआरएल यहाँ डाल लेता हूँ। कीप इन माइंड, आप जो यहाँ पे जो भी कीवर्ड दे रहे हैं उसके हिसाब से ही आप अपना यूआरएल डालेगा। मैं आपको खाली एक शो करने के लिए दिखा रहा हूँ, तो एक मैं रैंडम उठा रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये दो हमारे बन चुके हैं, देख सकते हैं आप, कॉन्टैक्टस और न्यू कोहर्ट प्रोग्राम का। ऐसे ही आपको 4 साइट लिंक्स बनाने हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 4 से 4 बनाएं, क्योंकि इट्स बेटर, वो आपको ज़्यादा रिजल्ट पे फोकस करेगा। क्रिएट किया मैंने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे 2 शो कर रहे हैं और 2 अभी आए नहीं है, क्योंकि मैंने खाली एक रैंडम उठा रखा है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट साइट लिंक्स। अब देखते हैं कॉल आउट्स। अब ये कॉल आउट एक्सटेंशन क्या होता है देखते हैं। मैंने क्रिएट किया, ये हमारे डिस्क्रिप्शन के एकदम लास्ट में लगता है। जैसे अभी तो हमने डिस्क्रिप्शन डाला नहीं है, मैं एक रफ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ, एक तो नहीं, चलो 3.5 लाख प्लस रिजल्ट्स, ये मैं डालूंगा। तो जैसे एक इसने रफ ले रखा है कि डिस्क्रिप्शन 1 यहाँ पे आएगा, डिस्क्रिप्शन 2 यहाँ पे आएगा, उसके बाद हमें ये दिखाएगा कि भाई 3.5 लाख प्लस रिजल्ट है। किसके रिजल्ट है, जो मेरा कीवर्ड है उसके, जो मेरा ऐड कॉपी है उसके।
ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे मिनिमम 4 लेना है। ये है हमारा कॉल आउट कैंपेन। ठीक है, प्रमोशंस पे क्लिक करेंगे। प्रमोशंस मतलब बेसिकली वही जो जो ऑफर्स चल रहे होते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ओकेशन, ओकेशन मतलब वही कि किस चीज़ के लिए है भैया, स्कूल के लिए है, क्रिसमस के लिए, दिवाली के लिए, ईद के लिए है, क्या क्या चीज़ के लिए है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे ओकेजन्स के लिए। इंग्लिश और करेंसी आप चूज़ करेंगे, हमारी इंडियन आईएनआर में आएगा। ठीक है, अब है ये प्रमोशंस टाइप। ये प्रमोशन जो है इसका क्या टाइप है, मॉनेटरी डिस्काउंट है, परसेंटेज है, अप टू मॉनेटरी डिस्काउंट है, या अप टू परसेंटेज डिस्काउंट है। ठीक है, ये होता क्या है मॉनेटरी डिस्काउंट। अब जैसे मैं मान लो यहाँ पे डाल रहा हूँ 20। ठीक है, मतलब 20%, $20 का डिस्काउंट है यहाँ पे। चलो मैं एक बार ओकेजन ले लेता हूँ, क्या लूँ, क्रिसमस का। चलो ठीक है, क्रिसमस में $20 का डिस्काउंट है। ये हो गया हमारा मॉनेटरी। अब अगर परसेंटेज डाल दूँ मैं, परसेंटेज में मैं ले लेता हूँ कितना, 12 ले लेता हूँ, चलो रैंडम, 12% ऑफ है। ठीक है, सेम अगर अप टू मॉनेटरी डिस्काउंट, अप टू आपने बहुत बार देखा होगा, कभी शॉप पे, कभी सेल पे, कभी कुछ कभी कुछ। अप टू अगर मैं 90 भी लिख दूँ ना यहाँ पे, एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने लिख दिया 90, ये रियलिटी में 90 होगा ही नहीं, वो पता ही है आपको, टर्म्स कंडीशन क्या क्या लगा के वो ऐसा दिखाते हैं। तो ये होता है हमारा अप टू मॉनेटरी डिस्काउंट। फिर अप टू परसेंटेज भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, अब आइटम, आइटम में आता है किस पे दे रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या लूँ, ठीक है मैं शूज़ उठा लेता हूँ। आप देखिए प्रीव्यू में चेंज हो जाएगा कि शूज़ पे इतना दिखा रहा है, ये 12% ऑफ शूज़ क्रिसमस पे। ठीक है, फाइनल यूआरएल जैसे कि मैंने आपको बोला कि कहाँ है, किसके लिए कर रहे हो आप, उसका यूआरएल एकदम इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान से डालिएगा। एक बार डाल देता हूँ। ठीक है, अब आता है प्रमोशन। प्रमोशन डिटेल्स में क्या है, ऑन ऑर्डर्स अबव, जिसमें आप देखते होंगे कि भाई इतनी लिमिट होनी चाहिए तभी इसको इतना डिस्काउंट मिलेगा, या अगर दो एक साथ लोगे तो एक फ्री मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी हम इसमें कवर अप करते हैं। अब है प्रमोशनल डेज, इसको हम एक शेड्यूलिंग भी कह सकते हैं कि भाई इतने से इतने तारीख तक हमारा ये डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। जैसे मान लो आज 27 है, तो मैं अगर 27 से उठा रहा हूँ, आने वाले 1 तारीख तक वो चलेगा। तो ऐसे भी हम उठा सकते हैं। तो ऐसे ही आप इसको रन कर सकते हैं। देन हम इसको सेव कर लेते हैं, खाली रफ एस्टिमेट लिया था, या मैं काट लेता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं प्राइस के ऊपर। प्राइस में मेनली वो इंडस्ट्रीज आती है जहाँ पे अपनी सर्विस दिखा के लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ब्रांड्स है, मैं चूज़ कर सकता हूँ मेरी कैटेगरीज वगैरह, जैसे मैं दिखा दे कि मैं भाई मल्टीपल सर्विस में मैं डील करता हूँ। अब मैं करेंसी चूज़ करूँगा जो कि अपनी आईएनआर। ठीक है, अब है प्राइस क्वालिफायर। ये क्या है, फ्रॉम अप टू एवरेज। ये क्या होते हैं, फ्रॉम मतलब होता है कि जैसे फ्रॉम 20,000 से मेरी वॉचेस स्टार्ट हो रही है। सेम अगर अप टू के लिए अप टू 20,000, आपने देखा होगा, बहुत बार सुना होगा। एवरेज के लिए इट इज़ एवरेज 20 to 35,000। तो एक हम उसके अराउंड भी यहाँ पे प्ले अराउंड कर सकते हैं। उसके बाद हेडर्स में क्या रहता है, एग्जांपल के लिए अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग वाला कुछ डाल रहा हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग ऊपर डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन सेम वही चीज़ है कि क्या क्या करता है डिजिटल मार्केटिंग में, अपन क्या क्या करते हैं, सेम वही। फाइनल यूआरएल कहाँ पे लैंड करवाना है, और मोबाइल फ्रेंडली यूआरएल, मोबाइल फाइनल यूआरएल, ये तो सेम वही चीज़ है, ऑप्शनल है वैसे भी। ठीक है, तो ये रहता है हमारा प्राइस एक्सटेंशन। डन। अब वापस से आगे चलते हैं, उसके बाद हम जाएंगे कॉल्स पे, और कॉल्स पे जाने के बाद यहाँ पे अपनी अपनी कंट्री चूज़ कर लेना। जैसे मैं चूज़ करता हूँ इंडिया, या आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर नंबर भी सेम दे देना जो आपको देना है। देन हाँ, इसके लिए आप कॉल्स फ्रॉम एड्स ही चूज़ करिएगा। इसको अकाउंट सेटिंग्स में रहने देना, क्योंकि जितने भी आपके इस पे क्लिक्स आएंगे वो उसमें ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होते रहेंगे। एंड इन फ्यूचर अगर आपको रीमार्केटिंग करना है तब भी उसके लिए यहाँ पे ईजी रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे ये प्रीव्यू में यहाँ पे नंबर शो कर रहा है। ठीक है, बस। अब फिर हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर स्निपेट्स। ये क्या होते हैं मैं एक बार बताता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं कोई रियल एस्टेट की ऐड चला रहा हूँ, एमिनिटीज़ में मैं जाऊँगा, तो वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है। एग्जांपल के लिए मैं डाल देता हूँ जिम, पूल भी होता ही होगा, एक पूल भी ले लेते हैं। फिटनेस सेंटर ये बोले हैं तो ठीक है, या तो हम टेम्पल भी डाल सकते हैं। तो आप ये देखिए, ये प्रीव्यू में यहाँ पे आपको शो कर देगा कि ये कहाँ पे आएगा। ये देखिए, ये इस जगह हमें शोकेस करेगा। यूज़र्स को ये ऐसे टारगेट होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स फॉर्म। अब हम वापस से जाते हैं, देखते हैं और क्या क्या बचा है। अब हम आते हैं नीचे ऐप्स पे। ऐप्स पे आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली क्या है, ये दिखाता है कि आपका एंड्रॉयड और आईओएस में कैसा दिखेगा। मैं अगर एग्जांपल एंड्रॉयड के लिए कुछ चलाना चाहता हूँ, मैं देख लेता हूँ, चलो मैं उठाता हूँ लूडो को। अगर मैंने लूडो उठाया, खुलने में टाइम दे रहा है, मैं लूडो किंग ले लेता हूँ।
होगा वो ऐप यहाँ पे। अब लिंक टेक्स्ट, मतलब मैं क्या करवाना चाहता हूँ, लूडो किंग तो ठीक है, मैं क्या करवाना चाहता हूँ इससे, मैं चाहता हूँ कि जाओ भैया इसको इंस्टॉल करो, तो मैं डालूंगा इंस्टॉल नाउ। तो ये होता है हमारा लिंक टेक्स्ट। ये सेम अपन iOS के लिए भी कर सकते हैं, ऐप स्टोर में तो जो दिखाई देगा। एंड कीप इन माइंड, या तो आप एंड्रॉयड कर सकते हैं या तो iOS कर सकते हैं, दोनों के लिए एक साथ नहीं कर सकते। सो दैट वॉज ऑल अबाउट आर एक्सटेंशंस। ये हमने एक्सटेंशन समझे कि एक्सटेंशंस क्या होते हैं एंड कितने इंपॉर्टेंट क्यों है। हमारे जो मेन एक्सटेंशंस होते हैं वो होते हैं साइट लिंक्स, कॉल आउट, लीड फॉर्म और स्ट्रक्चर्ड एक्सटेंशंस। ये हमारे मेन एक्सटेंशंस होते हैं। बाकी जो प्राइस, प्रमोशंस ये जो रहते हैं ये हमारे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे रहते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा ऐड कॉपी के अंदर जो जो एक्सटेंशंस होते हैं उससे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके कहाँ का यूजेस होते हैं, हमने ये सब ध्यान से देखा। तो चलिए अब आगे और बढ़ते हैं। जब हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, हम रैंडमली चाहे स्क्रॉल कर रहे हो वहाँ या कोई ब्लॉग्स पढ़ रहे हो, हमें वहाँ पे इमेजेस के फॉर्म पे ऐड दिखता है। वो ऐड हम कैसे सेटअप कर सकते हैं, वो कैंपेन कैसे बनाते हैं, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। एंड इवन हम लोग यहाँ पे प्लेसमेंट, टॉपिक्स, बिडिंग, ऑडियंस सेगमेंटेशन, कीवर्ड्स एंड ऐड कॉपीज, ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं उसे भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने होम पेज पर आ चुका हूँ डैशबोर्ड पे और क्रिएट करता हूँ एक कैंपेन। जैसे अभी तक मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका था, सर्च में भी सेम वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैं जाऊँगा क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस एंड सर्च ना चूज़ करते हुए हम इस बार डिस्प्ले पे जाएंगे। ठीक है, मैं जाऊँगा कंटिन्यू पे। कंटिन्यू करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम डाल दूँगा, दैट इज़ बी ब्रांड डिजिटल। ठीक है, वेबसाइट उठाया, यहाँ डाल दिया। कैंपेन नेम डिस्प्ले वन। ठीक है, इतना तक सिंपल था। ये सब हम पहले भी सीख चुके हैं लोकेशंस के बारे में कि कैसे क्या करना है। अगर मैं इंडिया चूज़ करूँगा तो इंडिया में चूज़ कर सकता हूँ। एंटर अदर लोकेशन, कहीं और जाना है इंडिया में भी अगर मुझे कोई और लोकेशन चूज़ करना है तो क्या चूज़ करना है, पिन कोड वगैरह, इन सब की चीज़ों से मैं आपको पहले ही ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, देन आएंगे लैंग्वेजेस पे। लैंग्वेजेस पे मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि ऑल लैंग्वेजेस पे ही जाए। देन हम आएंगे मोर सेटिंग्स पे। अब जाएंगे ऐड रोटेशन पे। ऐड रोटेशन पे भी हम ऑप्टिमाइज पे ही जाएंगे। आप ऑप्टिमाइज यूज़ करेंगे तो आप मल्टीपल ऐड कॉपीज बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली बता देगा कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग है उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेगा वो। ठीक है, देन हम नीचे और आएंगे, शेड्यूल, डे वाइज, डिवाइस, कैंपेन, डायनेमिक्स, ये सारी बेसिक सी चीज़ें जो हमने पहले ही कवर अप कर रखी है। एक बार फिर से मैं डिवाइस में जा लेता हूँ, दिखा देता हूँ एक बार आपको। स्पेसिफिक भी मैं चूज़ कर सकता हूँ, कंप्यूटर, मोबाइल्स। मैं बोलूँगा कि आप टैबलेट्स पे ऑपरेट ना करें ज़्यादा, उस पर अनक्लिक कर दीजिए। नेटवर्क्स पे भी आप इन डेप्थ चूज़ कर सकते हैं, वाईफाई, इंडिया, ये सारी चीज़ें आप कहाँ कहाँ, ये देखिए ये सेलुलर नेटवर्क्स है, आप इन डेप्थ इसको भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं वापस से आता हूँ। ये देखिए डायनामिक एड्स। डायनामिक एड्स में मैं सीधे साफ साफ यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको भी यूज़ ना करें। मेन रीज़न यही है कि जब आपकी ऑडियंस अच्छी बिल्डअप हो चुकी है और आपको रीमार्केटिंग करना है तभी बेस्ट परफॉर्म करेगा, तो अभी इसको परफॉर्म ना करें। अगेन मोर सेटिंग्स। अब देखिए कंटेंट एक्सक्लूजन्स, ऑप्ट आउट ऑफ शोइंग योर एड्स दैट डजंट फिट योर ब्रांड। मतलब मैं कहाँ का ऐड नहीं दिखाना चाहता हूँ, इसे नहीं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, जो यूट्यूब वीडियोज़ होती है मैं उन्हें नहीं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें भी चूज़ कर सकते हैं। डन। अब मैं जाऊँगा नेक्स्ट पे। अब आता है हमारा यहाँ पे बजट। बजट में मैं 500 ले लेता हूँ अभी, और मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 300 से लेकर 500 ही बजट ले डेली का। और वो इसलिए क्योंकि डिस्प्ले कैंपेन इज़ बेस्ट फॉर ऑडियंस बिल्डिंग। जब भी आपको अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी होती है तब डिस्प्ले कैंपेन बेस्ट रहता है। आप इससे कोई भी लीड्स या सेल्स की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखिएगा। डिस्प्ले कैंपेन इज़ बेस्ट फॉर योर ऑडियंस बिल्डिंग। ठीक है, नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू बिडिंग। कन्वर्जन का साफ साफ मतलब ये होता है कि आप जो भी वैल्यू ले रहे हैं वो उस पर आपको कन्वर्जन ला के देगा। कन्वर्जन वैल्यू का मतलब ये रहता है कि आपने जितना ROS चूज़ किया है, आप गूगल को बताते हैं कि भाई मुझे 30% मैंने ROS चूज़ करके मुझे इतना रिटर्न चाहिए, इतना रिटर्न चाहिए। ये होता है हमारा कन्वर्जन वैल्यू का मतलब। वेरिएबल इंप्रेशन में ये रहता है कि आपको कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन पे कितनी बिड सेट करनी है वो आप यहाँ पे डालेंगे, तो उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें डिफाइन रहती है। तो ये रहते हैं हमारे बिडिंग के 3 फंडामेंटल्स। अब नेक्स्ट नहीं करना, अभी यहाँ पे एक और चीज़ है। ये आता है यहाँ पे बजट, जहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी बिडिंग स्ट्रेटेजी मैनुअली, जिसे हम पोर्टफोलियो बिडिंग भी कहते हैं। आपको क्लिक्स और मैनुअल CPC के मिलेंगे, जैसे टारगेट CPA, टारगेट ROS, मैक्सिमाइज क्लिक्स, ये सारे आपको एक मैनुअल पे सारे मिल जाएंगे। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप मैनुअल CPC पे जाए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब मैं जाऊँगा यहाँ पे नेक्स्ट पे।
देख सकते हैं यह है टारगेटिंग। टारगेटिंग में हमें यहाँ पे 5 चीज़ें मिलती है, जैसे देख सकते हैं ऑडियंस सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक, कीवर्ड्स, टॉपिक, प्लेसमेंट। अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि हमें कि पांचों के पांचों यूज़ करने चाहिए। नहीं, आंसर इज़ नो। जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो ऑडियंस सही लग रही है, कहाँ पे दिख रही है, उस हिसाब से आप लोग टारगेट करेंगे। ऑडियंस सेगमेंट 3 टाइप से डिवाइड है, जैसे कि डेमोग्राफिक, एफिनिटी और इन मार्केट, और यहाँ पे नीचे आपको कस्टम ऑडियंस भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए डेमोग्राफिक का साफ साफ मतलब क्या रहता है कि पेरेंटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें आती है कि बंदा सिंगल है, मैरिड है, एजुकेशन कहाँ पे है, कौन सा स्कूल है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम डेमोग्राफिक में चूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा इन मार्केट। इन मार्केट में यही चीज़ें आती है कि आप जो ऐड देखते हैं उसमें आपका क्या इंटेंट है, आप वो परचेस करेंगे या नहीं करेंगे। एफिनिटी, इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट कि आपको किस किस चीज़ों में इंटरेस्ट है, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस और नॉट। ठीक है, तो ये होते हैं मेन 3 चीज़ें। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें कि आप कभी भी सेगमेंट चूज़ करेंगे डेमोग्राफिक पढ़ के ही उसे चूज़ करें, तभी आपको इन डेप्थ पता चलेगा कि ये क्या करना चाह रहा है। ठीक है, ये था हमारा ऑडियंस सेगमेंटेशन के बारे में। अब आते हैं हम डेमोग्राफिक्स पे। डेमोग्राफिक्स में हम लोग बेसिकली एज, जेंडर, पेरेंटल स्टेटस, हाउस होल्ड इनकम, ये सारी चीज़ें देखते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अननोन को आप हटा दिया करें, क्योंकि हमें वैसे ही नहीं पता ये अननोन क्या होते हैं, तो आप इसको हमेशा अनटिक करा करें। ठीक है, अब हम आते हैं वापस से कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये सारी चीज़ें कीवर्ड्स का मैं पहले ही प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है, अगेन हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक्स, टॉपिक्स भी सेम है, बता चुका हूँ कि आप स्पेसिफिक टॉपिक्स वाइज भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, ब्यूटी एंड फिटनेस, इसके अराउंड भी आप प्ले कर सकते हैं, स्पेसिफिक आप चूज़ कर सकते हैं। डन। फिर आएंगे हम, इम्पॉर्टेंट है सबसे प्लेसमेंट। मैंने लिया है टी सीरीज, देखते हैं। यूट्यूब चैनल है टी सीरीज। सी 23,000 समथिंग वीडियोस है और 295 मिलियन इसके सब्सक्राइबर्स है, तो मैं एक स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल को भी यहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट पे। अब आता है गाइस यहाँ पे एड कॉपी का पार्ट। एड कॉपी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इमेजेस, वीडियोस एंड हेडलाइंस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बिजनेस नेम में जाएंगे, अब हम नाम डाल देंगे विब्रेंट डिजिटल। अब हम इमेजेस में जाएंगे। इमेजेस में जाने के बाद जैसे ही ऑटोमेटिकली हमें शो कर रहा था यहाँ पर सजेस्टेड, मैं अब आपको बताता हूँ कि इमेज का साइज़, ये देखिए, ये डायरेक्टली हमें बता देगा कि आपके इमेजेस के साइजेस इतने इतने रहने चाहिए। अगर इतने नहीं होंगे तो वो डायरेक्टली आपको एरर दिखा देगा और ऐड अच्छे से रन नहीं हो पाएगी। तो आप इसको आगे फॉरवर्ड करें अपने डिज़ाइनर को और उसको बोले कि मुझे इतने साइजेस में इमेजेस चाहिए। ठीक है, नाउ विल बी मूविंग ऑन टू लोगो। लोगो में भी सेम, लोगों के लिए भी आपको बता देगा कि रिकमेंडेड 1200 इंटू 300, मिनिमम साइज़ 512 इंटू 128, ऐसा। आप यहाँ से अपना लोगो भी चूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सारी ये चीज़ें। वीडियोस भी आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, इनकी खुद की एसेट लाइब्रेरी भी होती है, सेम वॉइस ओवर, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। देन हेडलाइंस, ये देखिए मुझे पहले से ही सजेशन दे रहा है। आप सजेशन पे जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी एड कॉपी कैसा दिखाना चाहते हैं। जैसे अभी मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मेरी ऐसी आ रही है, अभी ये खाली एक हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ मैं, कीप इन माइंड, तो ऐसी दिखा रहा है मुझे। ठीक है, लॉन्ग हेडलाइन भी मैं अपना डाल सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको सर्च कैंपेन में पहले ही बता चुका हूँ कि हम ऐड कॉपी कैसे डिज़ाइन करते हैं। गॉट इट? इफ़ यू रिमेंबर्ड, आपको मैंने एक एआई टूल भी बताया था, आप वो टूल भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा कन्वीनियंस भी मिलेगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट डिस्प्ले कैंपेन। अब एक छोटा सा हम समरी देखते हैं कि डिस्प्ले कैंपेन की इंपॉर्टेंस क्या है। जब भी आपको अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है तब आप डिस्प्ले कैंपेन ज़्यादा यूज़ करें। अगर आपको अवेयरनेस करनी है या ब्रांडिंग करनी है या आपकी अपनी खुद की ऑडियंस बिल्ड करनी है तो आप डिस्प्ले कैंपेन का ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें। एंड कीप इन माइंड, इसको आप लंबा खींचे, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, इतनी प्यारी प्यारी आपको ऑडियंस बना के देगा, यू विल जस्ट लव इट। सो दैट वॉज ऑल अबाउट डिस्प्ले कैंपेन्स।